विधायक विशेष रवि ने कार्यकर्ताओं के साथ मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार आपकी सभी जनता सुविधाएं बंद की जा रही हैं। करीब 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। अगर इन्हें चालू नहीं किया गया तो हम सड़क से लेकर प्रधानमंत्री तक घेराव करेंगे। पूर्व मेयर महेश खिंची ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आपकी जन सुविधाएं बंद करना जनता के साथ अन्याय है। कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और इसका कड़ा विरोध करेगा। वार्ड नंबर 84 के पूर्व प्रत्याशी अमरनाथ बोले, बीजेपी सरकार की मनमानी से दिल्ली वासी परेशान हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से इलाज के लिए भटक रहे हैं। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तुरंत मोहल्ला क्लिनिक शुरू की जाए, वरना जनता सड़क पर उतरकर इसका बड़ा विरोध करेगी। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, करोल बाग विधानसभा एरिया में एक बार फिर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। आखिर मामला क्या है? मामला मोहल्ला क्लिनिक को लेकर है। जैसे करोल बाग विधानसभा एरिया की बात करी जाए, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की जब मोहल्ला क्लिनिक बना था उस टाइम पब्लिक का सुविधा मिल रहा था, मगर वहीं मोहल्ला क्लिनिक बंद के कारण लोगों सड़कों पे उतर चुके। और उनका कहना है कि जब तक मोहल्ला क्लिनिक चालू नहीं होगा, जब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मोहल्ला क्लिनिक की वजह से जो आम पब्लिक को जो सुविधा मिलती थी, दवाई या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए मोहल्ला क्लिनिक में जाते थे, बाकी करोल बाग विधानसभा एरिया के विधायक के साथ में सारा आम आदमी के कार्यकर्ता रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यहाँ तक ये भी कहना है कि 4 इंजन के सरकार होने के बावजूद भी मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है। उसके वजह से आम पब्लिक के बड़ी समस्या बढ़ चुकी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आम पब्लिक जो मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेने जाती थी, बाकी मोहल्ला क्लिनिक बंद की वजह से आम पब्लिक की समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है। करोल बाग विधानसभा एरिया की जनता का आक्रोश है। उनका कहना भी है कि अगर 4 इंजन की सरकार इस मामले पर नहीं सुनवाई करती है तो अगला कदम रोड शो भी किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अमरनाथ राजपूत। जी, आज आप लोग मोहल्ला क्लिनिक फोकस कर रहे हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि भाई मोदी जी ने कहा था कि पिछली सरकार की जो भी सुविधा होगी उसको बंद नहीं करेंगे, जनता हित के अंदर वो जारी रहेगी। लेकिन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद 1 साल बाद पहले झुग्गों पर हमला किया गया, आज मोहल्ला क्लिनिक में हमला किया जा रहा है और 250 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के बंद किए गए हैं। हमारे करोल बाग विधानसभा के अंदर 6 मोहल्ला क्लिनिक आते हैं जो उन्होंने बंद कर दिया है। आज जो प्रश्न है वो लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए बेचारे मोहल्ला क्लिनिक से अपने टेस्ट कराते थे, अपनी कई प्रकार की दवाइयां लेते थे, बीमारी दूर करते थे और अपने व्यापार पे चले जाते थे। जैसे आप जानते हैं 15 साल पहले डॉक्टर के पास जाने में 500 रुपए 400 रुपए फीस लगती थी, कुछ दवाई की फीस लगती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको देखते हुए गरीबों के लिए उनके नजदीक, उनके मोहल्लों के पास मोहल्ला क्लिनिक बनाए। और ये सरकार जीतने के बाद मोदी सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक को हटा रही है। आपने वादे किए थे कि जो सरकार सुविधा दी है जिसने पहली, वो बंद नहीं करेंगे। आपको इसके अंदर और ऐड करना चाहिए था, और दवाई ऐड करनी चाहिए थी, और टेस्ट ऐड करने चाहिए थे। और आप तानाशाही कर रहे हैं, तो तानाशाही सही नहीं है। जिस तरह जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, जनता चाहेगी उस दिन आपको उतार भी देगी। आप लोग फोकस कर रहे हैं, क्या हो जाए? देखिए जी, आज दिल्ली में एक बीजेपी ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, पूरी दिल्ली में करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक थे जो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा खोले गए थे। आज इन 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के निर्देश दे दिए गए, उन पर ताला लगा दिया गया है। तो जो दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली की गरीब जनता है, गरीब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, जो मोहल्ला क्लिनिक से अपनी दवाइयां फ्री लेते थे, अपने टेस्ट फ्री करवाते थे, तो किस तरह से अपना पालन करेंगे? इतनी महंगाई की मार है, वैसे ही लोगों के काम धंधे नहीं है, ऊपर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। आज एक डॉक्टर के पास भी चले जाओ ना, तो डॉक्टर भी 500 से 1000 रुपए फीस लेते हैं, और अलग से टेस्ट और जो दवाइयां बाहर से लिखते हैं उसका खर्चा अलग है। तो जो दिल्ली में सुविधाएं केजरीवाल जी द्वारा दी गई थी, उनको क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी ने एक वादा किया था दिल्ली वालों से कि जब अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं, जो भी लाभकारी योजनाएं, उनको नहीं बंद किया जाएगा। फिर ऐसा तुगलकी फरमान क्यों जारी कर रहे हो आप? क्यों मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हो? अगर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, दिल्ली वासी
सारे दिल्ली वासी मिलकर इसका कड़ा विरोध करेंगे, पूरे जन जन में इसका विरोध करेंगे। नहीं मानेंगे हमारे विधानसभा में जो हमारे विपक्ष में हमारे विधायक बैठे हुए उसका कड़ा विरोध करेंगे। और हम यही मांग करते हैं दिल्ली सरकार से और बीजेपी सरकार से कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको सुचारू रूप से सही ढंग से जैसे वो चल रहे थे उनको वैसे ही चला जाए, क्योंकि ये हमारी दिल्ली की अगर ये बंद कर देंगे तो हमारी दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। अमरनाथ राजपूत। अमरनाथ जी, आज आप लोग मोहल्ला क्लिनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि भाई मोदी जी ने कहा था कि पिछली सरकार की जो भी सुविधा होगी उसको बंद नहीं करेंगे, जनता हित के अंदर वो जारी रहेगी। लेकिन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद 1 साल बाद पहले झुग्गियों पे हमला किया गया, आज मोहल्ला क्लिनिक में हमला किया जा रहा है और 250 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के बंद किए गए हैं। हमारे करोड़बाग विधानसभा के अंदर 6 मोहल्ला क्लिनिक आते हैं जो उन्होंने बंद कर दिया है। आज जो प्रश्न है वो लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो बेचारे मोहल्ला क्लिनिक से अपने टेस्ट कराते थे, अपनी कई प्रकार की दवाइयां लेते थे, बीमारी दूर करते थे और अपने व्यापार में चले जाते थे। जैसे आप जानते हैं 15 साल पहले डॉक्टर के पास जाने में 500 रुपए 400 रुपए फीस लगती थी, कुछ दवाई की फीस लगती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको देखते हुए गरीबों के लिए उनके नजदीक, उनके मोहल्लों के पास मोहल्ला क्लिनिक बनाए और ये सरकार जीतने के बाद मोदी सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक को हटा रही है। आपने वादे किए थे कि जो सरकार सुविधा दी है जिसने पहली वो बंद नहीं करेंगे। आपको इसके अंदर और ऐड करना चाहिए था, और दवाई ऐड करनी चाहिए थी, और टेस्ट ऐड करने चाहिए थे, और आप तानाशाही कर रहे हैं। तो तानाशाही सही नहीं है। जिस तरह जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, जनता चाहेगी उस दिन आपको दागी देगी।